राम राम भाई सारिया ने एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं 5 हो चुके हैं और आज है थर्सडे। तो आज है प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक जो कि अभी लाइव हो चुका है। तो हम लोग इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहती है और स्किपिंग टेक्निक पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कॉन्ट्रा अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो उस पर चलते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो पहला, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) बटा 2πr, ये होता है टोटल 2πr और r प्लस एच। तो ये गया h बटा r प्लस एच इक्वल टू 4/7। तो h 4 है तो r 3 है, h इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू 3 है। यहाँ से बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है? बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से, तो 1/4, 25% कम है। राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। सेक इक्वल टू दिस वन, तो सेके माइनस कॉस है। तो ये क्या हो सकता है? सेके इक्वल टू इतना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - c² विच इज s² बटा सी, s² बटा सी। तो ये हो जाएगा कितना? टेन थीटा और साइन थीटा। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसको। s² बटा सी, तो 1/c इक्वल टू √3 + 2 ये है। तो c इक्वल टू 1/√3 + 2 इंटू √3 - 2 कर देंगे यहाँ से। तो √3 - 2 यहाँ से कर देंगे। तो ये तो मैंने साइन गलत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। तो 2 - √3 और नीचे भी चेंज कर देंगे, तो 4 - 3 1, तो 2 - √3 आ रहा है। c इक्वल टू 2 - √3 आ रहा है। c इक्वल टू 2 - √3, तो सेके 2 + √3 और माइनस 2 - √3, तो 2 से 2 गया और √3 और ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2 √3 आंसर आ जाएगा। आगे चलता है, एक और बार कर लेंगे इसको बाद में कंफ्यूजन दूर करने के लिए। गगन क्या है? वैक अनुपात ये है, ठीक है, 8 और 5 है 13। तो 13 आई है उसकी, तो उसका 8 आई एक्सपेंडिचर है प्लस 5 आई भाई इसकी सेविंग से, ये हो गया। तो ये है 13 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 13, उसके बाद उसके आय में 37.5% विच इज 3/8। तो 13 इंटू 3/8 हो गई, तो 11/8 हो गई। 13 इंटू 11/8 ये उसकी इनकम हो गई अभी। और व्यय में 40% की वृद्धि हुई, 2/5, तो 7/5 हो जाएगी इंटू 8, तो 56/5 विच इज 11.2 हो जाएगी। तो उसकी ये निकालनी है अपने को। तो 13 इंटू 11 143/8, 143/8 आई होता है ना ये। तो 8 एकम 8, 6 बचेगा, 4 3 8 7 56, 7 बचेगा, 8 8 64, 6 8 4 5, तो 17.875 ये उसकी वो है टोटल इनकम। उसमें से 11.2 निकाल देंगे, तो 756.6 6.675 उसकी इनकम हो जाएगी। तो 1.675 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, ये उसकी इंक्रीज हो गई। तो ये हो जाएगा यहाँ से 167.5 विच इज लगभग 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 इंटू 5 165 होता है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से होने के लिए लास्ट 3 डिजिट तो 8 से होनी चाहिए, सही है। 816 8, ये भी सही है। 944 8 1 8, ये भी सही है। ये नहीं है, 8 5 40 36 नहीं है डिविजिबल, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। छह संख्या का औसत 45 है, 40 छक्के 240, 270 हो गया। और शेष 9 संख्या का औसत ये इतना है, 9 4 13 9 4 36 का 6 का असल के 3 5 9 5 45 3 48, 40 और 14, ठीक है। सभी संख्याओं का औसत 9 और 6 15, तो 6 5 4 2 6 1 7 बटा 15, 15 5 75, 0.4। आगे चलते हैं। ये क्या हो गया अभी यहाँ से? इसको अपने को सॉल्व करना है। √3 इंटू साइन 60, तो ये तो 3/2 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू कॉस 45 विच इज 1, तो 5/2, ठीक है। √3 इंटू √3/2, तो 3/2 प्लस √2 इंटू 1/2 1, तो 1 और 1.5 3.5। वेट अ मिनट, 2 और 1 और 1.5 2.5 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसका अपने को पूछा है, तो ये m की पावर 4, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भी रहेगा, तो ये हो गया m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, और m की पावर 4 प्लस n की पावर 4। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, m माइनस n इंटू m प्लस n, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वाला रहा। आगे चलते हैं, m माइनस n तो आएगा ही आएगा, और m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 नहीं आएगा। आगे चलता है। जब किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 62% से तो संख्या के नंबर के है उसके 22, 40 और 22 62, 22/100 की वैल्यू कितनी है? 33 है। तो 2 और 3 50, ये 150 हो गया। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्या से 148/100, 3 2 74, तो ये 222 आना चाहिए। 70 × 210, 4 × 12, 222। इसको बाद में करेंगे, चलो कर ही देते हैं। सभी 7 दिनों में मनोज द्वारा लिखे गए लेखों की संख्या। 7 दिन का है, अच्छा सभी दिनों में मनोज 8 2 10 और 6 16, 4 20 की 0 हासिल की 2, 3 2 5 4 9 के 9 हासिल नहीं, और 2 3 4, 2 10 6 16 4 20 हासिल की 2, 3 2 5 4 9 4, 490। सूरज द्वारा लिखे गए 8 2 10 0, 5 5 10 5 15, 1 16 6 हासिल की 1, 3 4 1 5, तो 490। और सूरज भाई है ना, ये करना अपने को 100 कर देंगे इसको, तो 25, और ये किससे 4 से कटेगा 14, फिर 7 से 2 बार, 7 से 7 बार, 25 7 175, 87.5 आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे और एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 35 सेकंड, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटा क्या है उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन, ये 35 सेकंड लग रहा है। और रेलगाड़ी की गति इंटू 54 इंटू 5/18 विच इज 3, 5 3 15 5 75 5 हासिल की 7, 15 45 और 7 52, तो 525 मीटर लंबाई हो गई रेलगाड़ी की। तो 525 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और उसकी स्पीड कितनी है 54 इंटू 5/18, तो ये 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 80, 15 इंटू 8 1200, इसमें से 525 निकाल देंगे 675 आ जाएगा। आगे चलते हैं, और m का मान निकालना है 12.5%, विच इज 1/8 राइट ऑफ 144, तो 18 आ जाएगा, प्लस 240/m इज इक्वल टू 8 5 40 की 0 हासिल की 4, 8 2 16 4 20 की 0 हासिल की 2, 8 64 2 66, ये आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 48, तो ये तो 5 आ जाएगा, m 5 आ गया यहाँ से। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें BCD 110 दिया है, अपने को एंगल BOD निकालना है, ये वाला निकालना है, ये तो इजी हो गया। ये यहाँ से ये 110 है, तो ये 220 हो जाएगा, और ये 220 है, तो ये 140 हो जाएगा। आगे चलते हैं, एंगल BOD, ठीक है, 140 220 और 140 360 होता है। आगे चलते हैं, AD त्रिभुज ABC का कोण समद्विभाजक है। अपने को आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगी, है ना, उसी रेशियो में डिवाइड करता है ABC का AD, तो ये हो गया AD, ये AD बन गया अपना। AB इज इक्वल टू 24, AC इज इक्वल टू 32, DC इज इक्वल टू 12, और ये K ले लिया इतना ना। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर जो है वो बराबर रेशियो में डिवाइड करता है मिलाने वाले साइड को, मतलब सॉरी जो जिस साइड पर एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, तो ये हो जाएगा 24/32 इज इक्वल टू K/12। 8 से काट देंगे 3 और 4, ये 3 बार गया, तो K इज इक्वल टू 9, ये 9 आ जाएगा। तो अपने को BC की लेंथ पूछी है, विच इज 12 और 9 21। आगे चलते हैं, साधारण ब्याज पर निवेश की गई निश्चित राशि 32 वर्षों में स्वयं की 9 गुना हो जाती है। अगर 9 टाइम्स हो रही है तो 8p टाइम्स जो है उसका इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू T विच इज 32 ईयर्स बाई 100। तो ये 8p से ये P गया, और ये 4 टाइम्स गया, 4 और ये 25 आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतीक ने गेहूं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, और वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, बट कुछ वो मतलब बेईमानी कर रहा है, 1 kg के बजाय 900, तो 900 और 1000 ये है, ठीक है। तो यहाँ से उसका 100 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 9, तो 1/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
11 सही, 1/9, सी ऑप्शन आंसर। आगे चलते हैं। सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है ये। तो n कितना होता है 7 -2 5 इंटू 180 90 आ जाएगा 900। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। एक वस्तु के सीपी और एमपी का इतना रेशियो है वस्तु को 55 के लाभ पर। ओके, तो एमपी बटा सीपी ये इतना है, कितना 12/7, ठीक है। वस्तु को आरएस 55 के लाभ पर 650 में बेचा जाता है। तो 650 में 55 का लाभ हो रहा है, तो विच मीन्स 595 इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 यूनिट की। तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है 7 8 56 3 5 7 5 35, तो 12 5 60 6 12 8 96 6 102 1020। आगे चलते हैं। ये हो गया क्या, सूत्रों का गुणनफल। ओके, इसके रूट्स है ये, है ना, बेसिकली रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 5 है मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या होता है, सी वाई ये होता है, और सी यहाँ पर कितना है 3 इंटू के प्लस 2, ये ऐसे ब्रैकेट है 3 इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू कितना है 5। तो ये 5 के हो गया, यहाँ से नीचे मिटा देता हूँ मैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो 3k + 6, और तो ये इधर आ जाएगा 2k = 6 हो जाएगा, k = 3 आ जाएगा, तो 3k का 9 आ जाएगा आंसर। चलते देख लिए, पहला ऑप्शन 3 है, तो जल्दी में लगा मत देना। आगे चलते हैं। और 8640 को ए बी और सी के बीच इतने में बांटा गया, बी और सी द्वारा प्राप्त औसत राशि 17 और 12 29 और 19 48 1948। तो 48 यूनिट की वैल्यू 8640 है, तो एक की हो जाएगी कितनी 48, एक बार जाएगा 38 बचेगा, 48 और 30 78, हाँ 38 बचेगा 4 384 384 में 40 3820 8 बार जाएगा, तो 180, एक यूनिट की वैल्यू 180 है। तो अपने को बी और सी 19 और 17 36 36 का 18, तो 324 आ जाएगा। आगे चलते हैं। और एम 36 मिनट में, एम जो है वो 54 मिनट में बढ़ सकता है। एक अन्य नल पी, ओके, ये आउटलेट पाइप है 72 मिनट्स में खाली कर सकता है। तो हम यहाँ से 216 ले ले, 4 50 4 200, हाँ 4 216 ले लेते हैं। ये 6 आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला 6 और 10, 6 और 4 10 -3 7, तो 7 या 21 30 से 6/7 आ जाएगा पूर्णांक तक। तो लगभग 36 नहीं 31 मिनट आना चाहिए, 31 मिनट आ जाएगा। आगे चलते हैं। 217 होता है, तो ये आ जाएगा। रवि और रविता ने, यार एक तो ये नाम मेरे को कंफ्यूज करते हैं एक जैसे, रवि और रविता, ठीक है। 72 और 800 का 8000 सॉरी, ये इन्वेस्टमेंट करी रविता ने, और इसने तो 15 महीने के अंत में, ठीक है। तो बेसिकली इसको रेशियो में ले लेते हैं, 8 से काट देते हैं 9 बार और ये 10 बार, ठीक है। रविता ने 9 महीने के बाद, तो इसने 990 हो गई इसकी वैल्यू, और इसने 15 महीने बाद, तो 135 रेशियो 90 आ जाएगा। तो इसको 3:2 में इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 36 से 25, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3625 है, एक यूनिट की वैल्यू 7 1 2 2 1 2 5 725 35 7, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 725 है। तो रवि का लाभ निकालना अपने को 3 क्या जाएगी 2175। आगे चलते हैं। धारा के साथ एक नाप की गति धारा के विपरीत नाप की गति से 16 किलोमीटर अधिक है। तो b + s, धारा के साथ नाप की गति धारा के विपरीत -b, और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा s, धारा के विपरीत नाप की गति से 16 किलोमीटर अधिक है, ये इतना है। तो यहाँ से b से b गया, तो s कितना आ गया 8 आ गया यहाँ से। यदि इस तरल में नाप की गति b = कितना है 36 है, तो 2.5 आवर्स में नाप द्वारा अनुप्रवाह व्हाट इज अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम, अच्छा ठीक है। तो मतलब धारा के साथ, तो 36 और 8 44 इंटू 3/5/2, तो 110, 44 इंटू 220 आ जाएगा बटा 2 110। आगे चलते हैं। अब से 3 वर्ष पहले परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 36 थी। तो ओके, अब से 5 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु, तो सपोज परिवार में के मेंबर है, ठीक है। तो k इंटू 36 तो थी पहले, प्लस कितना और ऐड कर देंगे 3 वर्ष पहले, आज का 36 के तो हो जाएगी,
और 3 वर्ष पहले, तो 3 के ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। और अब से 5 वर्ष बाद सभी परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 44 वर्ष हो जाएगी। तो 44 के और 5 वर्ष बाद, यार मैं कुछ कंफ्यूज हो गया इसमें, चलो इसको बाद में कर दूंगा, मैं ऑप्शन से कर दूंगा, कैसे भी कर दूंगा। 3 संख्याओं का अनुपात ये है, यदि संख्याओं का महत्तम मतलब HCF 35 है, 35 है, ओके, HCF 35 है। तो पहले तो ये 9, 6, 15 और 8, 23, तो ये तो 9 से तो डिविजिबल ही नहीं है। वो नहीं, एक मिनट, 9 से डिविजिबल होना जरूरी भी नहीं, 3 संख्या का अनुपात इतना है ये। ठीक है, तो इनका वो है 35, तो 35 इंटू 9, 9 पंजे 45, 5 का हासिल की 4, 9 27 और 4 31, 315, 630, 945, ओके, 13 और 6 19 और 9 28, 315 हो सकता है ये। और 13 पंजे 65, 5 का हासिल की 9, 6 33 39 और 6 45, ये हो गया। और 100 210, तो 0 5 1 4 1 7 1 8 4 3 7 2 9, 980 आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इसको और एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक है, यहाँ से क्या पूछ रहा है, ए और बी की बचत के योग। अच्छा, ए और बी की बचत, तो बचत ए की कितनी हो गई 10 के, और बी की बचत 25, ये 7.5 हो गई। ठीक है, ये 10 और ये 7.5, तो 17,500 बचत का योग तथा सी और डी की बचत के योग। तो 40 36 4 और 48 40 8, 12,000। तो 2 0 से 2 0 गया, 5 से काट दो, 35 और 24, 35/24 आना चाहिए। 24 पंजे 120, 30 पंजे 150, हाँ 35/24, एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अभी रीजनिंग कर लेते हैं। 17 मिनट में हो गया 24 क्वेश्चन, तो ठीक है, इजी है, मतलब पॉइंट तो। कुछ नॉइस लाउड है, ठीक है, ये लाउड है, सभी लाउड, ये साउट है, और सभी चैट नॉइस है। तो इसके अंदर चैट भी अपने को डाल देते हैं, इसके अंदर हो गया। तो कुछ नॉइस चैट है, ये 100% सही है, और कुछ शाउट नॉइस है, ये भी सही है, तो दोनों करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें से क्या है, डिजीज क्लोएरा इबोला। ठीक है, तो क्लोएरा और इबोला दोनों डिजीज है। और तो ये वाला तो ऐसा होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए बस, और पूरा ये डी ऑप्शन राइट। 157 को इतना लिख रहे हैं, 251 को इतना लिख रहे हैं, 27 को, अच्छा 7 को रेट लिख रहे हैं फिर, आई गेस। नहीं, रेट को नहीं लिख रहे हैं, 7 रेट दोनों में है, और 1 5 7 2 5 1, तो 1 को रेट लिख सकते हैं, या तो रेट का 1 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 5 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। मैड कैट रेट, मैड रेट रन, और मैड का भी 1 और 5 हो सकता है, 5 और 1 मैड का भी हो सकता है। ठीक है, बट रन का तो यहां से आ गया, रन का क्या आ गया यहाँ से 2, और कैट का वहां से आ गया 7, तो 2 7, तो रन कैट, कैट रन, अच्छा ये भी ऑप्शन में है। तो रन आएगा किसका, 2 का, 2 का रन आएगा, तो रन पहले आएगा, रन और कैट, नहीं रेड तो नहीं आना चाहिए, कैट रन आ जाएगा, कैट रन, ये ठीक है, ये तो गलत हो गया, मैड कैट नहीं, मैड और क्या, रेड तो नहीं आएगा, कैट रन आ जाएगा, कैट इसमें है तो 7 आ जाएगा, और रन आ जाएगा 10 है 2 का। बट यार ये तो ठीक है, उल्टा सीधा भी हो सकता है, इसको चलते देख लेंगे बाद में। पी इधर आ जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 100%। ये हो गया, ई इधर आ गया, एलिमिनेशन लगाते हैं, तो ये ब्रैकेट इधर खुलेगा, ये गलत हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो गया, ये इधर हो जाएगा, तो हाँ, और ये ठीक है। उसके बाद ये जो ये ब्रैकेट ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, स्मॉल ब्रैकेट आना चाहिए था, 7 की साइड मुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डॉलर आएगा 7 के बाद, ठीक है, और फिर 6 ऐसे, तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन बचा आंसर राइट। आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये है
टीम के विपरीत फलक पर, तो इतना लिखा हुआ है रोज कार्ड केक और सूप केक, तो केक को ले लेते हैं, केक को पकड़ते हैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, केक कार्ड और रोज, केक कार्ड रोज, और केक को यहाँ से पकड़ा केक, वैसे तो केक ही आएगा, इसका अगेंस्ट देख लेना, केक और सॉरी सूप और गिफ्ट, तो ये क्लॉकवाइज गया ना, केक कार्ड रोज, इसमें भी केक सूप गिफ्ट। तो क्या पूछ रहा है टीम के विपरीत, तो टीम के विपरीत तो केक ही आ जाएगा, टीम के विपरीत केक, क्योंकि गिफ्ट और रोज तो ये डन हो गया, कार्ड और सूप हो गया, सूप हो गया, तो यही बचा। वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर फिक्स होता है इनमें, वही आता है। वर्सोय की संधि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र सेकंड विश्व युद्ध से है, और यूनाइटेड नेशन 1945 या 1945 24 अगस्त related to World War First in the same way as United Nations is वर्ल्ड वॉर सेकंड से होना चाहिए, वैसे राष्ट्र संघ भी है ये, बहुत सारे वो देखते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा पूछ लिया। इसमें क्या पूछ रहा है, साइंस को चेंज करना है और इसको बंद करना है, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 100%, प्लस और माइनस को करते हैं, 230 माइनस 6 का असली 5 18 और 5 23 प्लस 5, तो 230 और 5 235 माइनस 1 234, 100% राइट। आगे चलते हैं, इसमें अपने को एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये तो पहले वाले में तो नहीं है, गलत, दूसरे वाले में मिल गया है, ये वाला रहा, यही तो चाहिए अपने को, ये इतना यहाँ से है, तो बी में मिल गया। आगे देखते हैं और कोई भी गया, सी गलत डी गलत, तो बी में आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें एमेलियोरेट होता है मतलब कि थोड़ा इंप्रूव करना, और अभोर, अभोर मतलब हेट, घृणा हुआ जाता है अभोर, ठीक है। एमेलियोरेट मीन्स इंप्रूव सिचुएशन, ऐसा होता है। तो आगे चलते हैं, ये है 7 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 है, तो 9 1 के बाद ये कर लेते हैं यहाँ तक 8, ठीक है। 9 9 के 3 पेयर बना लेते हैं, 9 1 8 तक, ठीक है। तो ये 7 आ गया, 763 23 49 763 23 49 18, एक आ गया 763 23 49 18, तो 397 16 48, ये रहा ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसमें क्या है 17 7 24, ओके, और फिर आधा घटा दिया, मतलब 3.5 घटा दिया 3.5, हाँ, और वो 3.5 क्यों घटाया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस घटाया, डिफरेंस का आधा 17 और 7 का, ठीक है। 31 और 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 16, 16 का आधा ये है 8, ठीक है, इन दोनों के बीच का। 28 और 44, ये गलत, 16 है तो ये कम होना चाहिए था। 69 और 32, ये है इन दोनों का डिफरेंस 37, तो 18.5 कम होना चाहिए, 18.5, 18.5, 18.5 है क्या, हाँ 18.5 है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसका भी है 18.5, देखते हैं। 46 और 24 23, तो ये गलत, 22 11 होना चाहिए था। 81 और 42 41 39 है लगभग, ये 39, तो 19.5 नहीं, यही ऑप्शन बचा। आगे चलते हैं, ये अपने को फिगर कंप्लीट करना है, तो डॉलर यहाँ पे था, दूसरे पर आया, तीसरे पर आया, चौथे पर आया, डॉलर टी की जगह पर आना चाहिए, तो डॉलर इधर होना चाहिए 100%। एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं, सॉरी सी, टी पर चलते हैं 100%। एक और फिगर मैच कर लेते हैं, एक और लेटर, और टी पहले यहाँ था, तो टी ने एक स्टेप मारा, यहाँ पर आ गया, फिर टी यहाँ से एक नहीं, टी ने फिर 2 मार दिया स्केप, यहाँ पर आ गया, फिर टी ने 3 मारे होंगे, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, फिर टी इसमें आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हो गया, और इसका क्या करना है अपने को, डिफरेंट चूज करना है, तो 21 20 और 4, ठीक है। 4 3 21 20, और बेसिकली 26 और 4 30 होता है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, 4 3 और 13, 10 प्लस हो रहा है, 10 11, ये गलत हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, ये 25 24 और 26 और 8 34 होता है, तो ये ठीक है, ये गलत हो गया, बीच वाला तीसरा। आगे चलते हैं, 5 और 3 8, 25 और 9 34 स्क्वायर, 49 और 16 65 सही, 16 ये गलत, 81 और 4 85 सही,
ए और बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर जो है सी के बराबर आ रहा है। इसमें डी एफ 19 4 3 1 अच्छा 4 3 30 29 27 24 फिर 4 20 आना चाहिए यहाँ पर 20 और 15 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो 20 आ गया, टी आ गया 6 7 9 1 2 3 12 आना चाहिए 12 4 16 पी आना चाहिए 16 पी टी पी ठीक है। और उसके बाद 19 38 38 2 बार 38 तो 2 बार 76 भी आना चाहिए, फिर 76 6 7 टीपी 76 टीपी तो आएगा, तो ये दोनों गया। अब एक और 19 तो 38 38 फिर 76 76 आ गया, 19 क्यों ले रहा है यहाँ पर 4 और 6 10 नहीं 38 76 76 152 तो मेरे को तो 76 के साथ जाना है, देखते हैं एक और बार देख लेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है। ब्लेम ब्लूम अंग्रेजी अच्छा ऑर्डर में जमाना है, बी एल बी डबल ओ बी एल ए सी के बी एल ओ, तो बी एल ए आएगा पहले, बी एल ए सी के 3 पहले आएगा, बी एल ए सी के सबसे पहले, फिर बी एल ए एम 3 1 हो गया, बी एल एम हो गया 3 1 1 अच्छा 3 1 हो गया। उसके बाद बी एल ई 3 1 5 ये वाला रहा, फिर 4 बी एल ओ सी के और बी एल ओ डबल एम ब्लूम 2 लास्ट में आ जाएगा, 3 1 5 4 2 3 1 तो हो गया 5 बी एल ई डबल एस और 4 बी एल ओ सी के, तो 5 पहले आएगा बी एल ई ठीक है। इसको इतना लिख रहे हैं ये ना ठीक है पूरा लिख देता 14 1 13 5 और 4 तो 2 13 12 3 और 6 तो ये ऐसे हो रहा है यहाँ से 5 6 ये 13 14 1 2 और ये ऐसे है। तो इसको टर्म्स को लिखना है टी ई आर एम एस, तो 5 का 6 एम का एन आ जाएगा, 4 का 3 19 का 18 आ जाएगा आर, फिर ए -1 हो जाएगा क्यों आ जाएगा, 1 का 2 तो 5 का 7 आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 विच इज एफ, और 14 का 13 हो जाएगा 20 का 19 हो जाएगा एस, एफ एस क्यू आर एन वेट। इसमें अच्छा ऐसा भी है क्या, सिर्फ वोवेल्स का बढ़ रहा है बाकी सबका कम हो रहा है। 14 1 13 5 4 14 13 1 का 2 13 का 12 5 का 3 नहीं 5 और 6 4 3 तो एम का तो एन आना चाहिए ना यार इधर, डी का एफ ई का एफ हो रहा है इधर। इसमें देख लेते हैं दूसरे वाले का लॉजिक बना लेते हैं 3 1 19 20 और 5 3 1 19 20 5 इसका 2 इसका 2 इसका 18 इसका 6 इसका 19 तो 20 का 19 6 का 5 तो ये तो कम हो रहा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अच्छा सिर्फ ये कम हो रहा है तो एम का तो एल आएगा, एस का आर हो जाएगा और उसके बाद आर का तो क्यू ही रहा है, ई का एफ टी का एस एफ एस क्यू आर एल तो ठीक है एफ एस क्यू आर एल। वोवेल्स का कम बढ़ रहा है बाकी सबका कम हो रहा है एफ एस क्यू आर एल। ये हो गया। इसमें पेपर कटिंग है तो पेपर कटिंग ऐसे थी, इसको ऐसे कर लिया तो अभी यहाँ पर एक ये बनेगा और फिर ये जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो ओरिजिनल का ही गलत हो गया। सेकंड ठीक है ये बन जाएगा और उसके बाद सेम फिगर उधर बनना चाहिए, ये मतलब वो सिमेट्रिक बनना चाहिए दूसरा साइड भी। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है वो यहीं आना चाहिए पास में ही, अगर उधर खुलेगा तो एक मिनट, हाँ सर्कल पास में आना चाहिए बिल्कुल जैसे कि इसमें दिखाया है। सी डी ऑप्शन राइट होगा, नीचे सर्कल ये आएगा तो नीचे ये आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये यहाँ से खुलेगा इधर चला जाएगा, ये वाली ऊपर जाएगी साइड में और ये वाली भी इधर जाएगी तो ठीक है डी ऑप्शन राइट हो गया। मार्बल्स के ठीक है एम ए आर नींद आ रही है यार, सोया नहीं हूँ सही से, MARBLES। मार्बल्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्नाकुलर में बाएं से दाएं, ए बी ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, ABE एल नहीं यार अच्छा ठीक है LM
RS, ABLMNRS, ठीक है, कुल हो गया। तो कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, तो सेम देख लेते हैं, बाकी सबको बदलेगा ही। MAABREBLLMERSS, एक को छोड़ के सबको बदल गया, 3 और 3 6 का बदल गया। आगे चलते हैं, AMABREBLCMER, ठीक है, 6 का बदल गया। 6 का। और इसको कर लेते हैं 45। ओके, तो यार ये तो 45 और 65, अच्छा ठीक है। 45 में कितना जोड़ दिया, 20, और 20 क्यों जोड़ा, 5 into 4 करके, 5 into 4 इक्वल टू ये कर दिया। 73 में 21 जोड़ दिया, 21 क्यों, ये होता है 7 into 3, इसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई, तो 29 प्लस 18 जोड़ देंगे, 47 आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कितने सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा बड़ा 2, एक बड़ा ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये वाला 5, एक छोटा 6, 7 8 9 और 10 तो चमक गए। देखते हैं 10 के बाद और कोई है क्या, तो अच्छा 10 तो है, तो एक और देख लेते हैं, 11 तो नहीं है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 है। आगे चलते हैं, लग गया है ना, 10 मार्क हो गया, नहीं हुआ, आगे चलते हैं 10। और 2 3, ये यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का, 2 3 5 7, तो 11 का आना चाहिए, 1 202, ये प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है। आगे चलते हैं, और A प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, टी के की चाची मम्मी है, तो ये टी के की चाची मम्मी है, तो ये तो गलत हो गया, टी के की चाची मम्मी, के क्रॉस टी, ए बी का पुत्र है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही लग रहा है, टी प्लस एस, ए बी का पुत्र है, ये हो सकता है टी के की चाची या मम्मी, के क्रॉस टी को देखते हैं, तो ए बी का पुत्र है, तो के जो है वो बी का पुत्र मीन्स टी का पुत्र है, ये हो गया। टी प्लस एस, ए बी की बहन है, टी जो है वो एस की बहन है, तो के टी के की चाची या मम्मी है, ये सही है। आगे चलते हैं, यही वाला लॉजिक है, और कोई तो नहीं है। टी प्लस एस, तो एस डिवाइड बाई के, टी के की मम्मी है एस, एस ना तो हो जाएगी, गलत हो जाएगा, एक ही लॉजिक बैठ रहा है, इसी के साथ चलते हैं। 19 72 15, ओके, तो 19 इंटू 4 76 होता है, इंटू 4 माइनस 4 हो गया, 25 इंटू 4 100 माइनस 4 हो रहा है, तो 15 इंटू 4 60 माइनस 4 56 आ जाएगा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगे इसका लेवल, और अगर कोई भी सजेशन है आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ बिस्किट जो है वो नट है, कोई भी बिस्किट क्रंची नहीं है, तो सारे अजीब है, कोई भी नट क्रिस्पी नहीं है, तो कोई भी नट क्रिस्पी नहीं है, ठीक है। और इसमें कूली हो गया, कुछ बिस्किट क्रिस्पी नहीं है, तो 100% सही है। ये वाले बिस्किट जो है वो क्रिस्पी नहीं है, तो सही है। कोई भी नट क्रंची नहीं है, तो ये क्रंची है, और कोई भी नट क्रंची नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट। आगे चलते हैं, ये हो गया। तो अभी अपना क्या बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, रीजनिंग और मैथ में कंप्लीट, बाकी बाद में देख लेंगे। नौवारी साड़ी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बनाई जाती है, 9 गज की साड़ी होती है, इसे नहीं पता। लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा, लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को, द लोकसभा कैन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बाई, धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं कर, धन्यवाद को अस्वीकार कर, निंदा प्रस्ताव पारित कर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पासिंग, सेंश्योर मोशन। सेंश्योर तो गवर्नमेंट में नहीं होता है, पर्टिकुलर बंदे के लिए होता है सेंश्योर तो, राइट। बट यार बाकी तो मेरे को लग रहा है इसमें ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, क्योंकि धनविधेयक पर स्वीकार कर देगी। देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव ठीक लग रहा है। अल्फेंसो अल्फेंसो रत्नागिरी का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। विकसित भारत के विज्ञान और नवाचार में वैश्विक, ये सही लग रहा है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग की प्रक्रिया से होता है, लीचिंग के लिए उच्च वर्षा और उच्च तापमान की जरूरत होती है।
लेजर लो एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर लाइट, ये सही लग रहा है। रक्त ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया हो सकता है क्योंकि हीमो जो है वो ब्लड का शायद वो होता है। ल्यूकोडर्मा ल्यूकोमिया, यार ल्यूकेमिया, इस पे चलते देखते हैं। बार्टर ट्रांजैक्शन का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय लेन देन, तो इसमें एक वस्तु का अगेंस्ट दूसरी वस्तु मिलती थी। मुद्रा विनिमय के, मुद्रा वस्तुओं को विनिमय वस्तुओं से होता है, यह सही है। इसमें अधिकतम जैव विविधता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नदी में होती है आई गेस, जो मतलब मरीन वाले उसमें बहुत ज्यादा होती है, बाकी देख लेंगे। ताजमहल को डिजाइन करने वाले वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। सशक्त भारत किस मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है? सशक्त, ये तो रक्षा मंत्रालय होना चाहिए। या तो होम मिनिस्ट्री या फिर ये। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर, ये अजंता, ओ एलोरा। रॉक कट अजंता एलोरा, यार ये तो एक जैसे नहीं हो रहे, या तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई और ऑप्शन है ये। शनावार, ये मरकरी का होता है। एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव, बाद में देखेंगे इसको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये देखो, बाल गंगाधर तिलक इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उन्होंने नहीं लिखी होगी, बोस साहब ने भी नहीं लिखी होगी, तो दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्ता। रानी वेलियम नचियार, छूने वाली पहली भारतीय शासक थी, महिलाओं की एक सेना बनाई, जिसे ये नहीं पता यार। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को कलिंग, तो ये तो कला में होगा। लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है। भारतीय संविधान 368 इमरजेंसी, नहीं इमरजेंसी नहीं, संशोधन प्रक्रिया, इमरजेंसी 352 360 है। भारत की द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये नहीं पता। आरबीआई के लोगों में एक खजूर के पेड़ के सामने बाघ, ये है। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में 24 तिलियां हैं। इसमें अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, ये कोरोमंडल तट पे होती है। इंडिया @ 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी, शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2047 तक $23 ट्रिलियन से $35 ट्रिलियन के बीच जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाले राष्ट्र बनने की राह पर है। इस संगठन ने बैन एंड कंपनी के सहयोग से रिपोर्ट जारी की, तो आईएमएफ करता होगा ये ऐसी चीजें, देखते हैं। और डेफिसिट कमी होता है, एंटोनिम सरप्लस। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये यंग एंड इनएक्सपीरियंस हो सकता है। आई एम लर्निंग हाउ टू कुक सिंस आई मूव्ड आउट, आई हैव बीन लर्निंग आ जाएगा। सुटेबल टू बी ईटन एडिबल होता है इसका, एक बार इसको देख लेते हैं। आई एम लर्निंग टू हाउ टू कुक सिंस आई हैव बीन लर्निंग टू हाउ टू कुक, आई विल लर्न गलत, आई वुड बी लर्निंग गलत, सही है। आई हैव बीन लर्निंग। सुटेबल टू बी ईटन एडिबल होता है ये। शी वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मार्केट यस्टरडे एंड देन वोर, ये वियर आ जाए, वियर गलत हो जाएगा, तो ये गलत, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यहाँ पर पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो वोर आना चाहिए, वोर इट, मतलब उसने उसको पहना था, तो देन वियर इट टू, ये गलत हो गया। लेटर दैट इवनिंग, और दैट इवनिंग है मीन्स बाद, पास्ट की ही बात हो रही है यहाँ पर। एंडिंग इन डेथ, फैटल। ही फॉरवर्ड टू राइट द रेसिपिएंट्स एड्रेस ऑन द एनवेलप, गलत है। ENVELOPE होता है, ENVELOPE, बिल्कुल सही है। द वेदर फोरकास्ट हुआ सरप्राइजिंगली एक्यूरेट, मतलब एकदम सही, प्रिसाइज हो जाएगा। इमिटेट, धमकाना, डराना।
सॉरी इमिटेट मतलब कॉपी करना होता है, इंटिमिडेट होता है धमकाना, तो इमिटेट मतलब कॉपी करना है उनको, मतलब एक तरीके से फॉलो करना, सिनोनिम कॉपी हो जाएगा, तो उसको बाद में करेंगे PQRS। वंडर मतलब ऐसे घूमना, तो सिनोनिम रोम आ जाएगा। दे माइट वेंट टू द कॉन्सर्ट, दे माइट वेंट तो गलत है, तो अगर वेंट माइट है तो ये वेंट नहीं आएगा, दे माइट हैव वेंट, दे माइट हैव गॉन, ऐसा कुछ होना चाहिए। दिस वीकेंड इफ दे मैनेज टू गेट टिकट्स, ओके। तो ये तो माइट वेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे माइट वेंट ही गलत हो गया, ये तो आगे की बात कर रहा है, तो दे मे गो आएगा, दे मे गो टू द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड इफ दे मैनेज टू गेट टिकट्स इन टाइम, दे माइट गो, दे माइट गो आ जाएगा, माइट गो भी पॉसिबल है, बट दे माइट वेंट तो गलत है, तो यही गलत है। काउंटरफीट नकली होता है, सिमिलर पूछ रहा है तो फेक। कंपलसरी तो ये तो वॉलंटियरी हो जाएगा, ऑप्शनल आ जाएगा। एंड तो द नेक्स्ट अपने को एक्टिव ढूंढना है इसका, तो द नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन वाज लॉन्च्ड बाय द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। लॉन्च्ड बाय तो पास्ट में आना चाहिए, लॉन्च्ड आ जाएगा, हैज वाज हैड कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वाज। द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड लॉन्च द नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन, ठीक है। सिंस ही वाज he never had to worry about financial struggles, मतलब अच्छा उसके पास अच्छा खासा पैसा था, तो ये born with a silver spoon in his mouth, मतलब बढ़िया पैसा था उसके माँ बाप के पास। ओवर द मून खुशी होता है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब एफर्ट वेस्ट करना होता है, और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब शुरुआत से शुरू करना। इन्फ्लुएंस INFLUENC सही है, अराइवल की स्पेलिंग गलत है, अच्छा सही पूछ रहा है, ग्लोरी की गलत है, स्पेशल की गलत है, इन्फ्लुएंस की सही है। ग्रामर इज टॉट बाय मिसेज मोनिका इन आवर क्लास, एक्टिव वॉइस इज टॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो मिसेज मोनिका टीचेस, यस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, NFL ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, तो ये होता है पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी आ जाएगा। द स्टडी ऑफ मेडिकल कंडीशंस ऑफ द हार्ट, कार्डियोलॉजी, ठीक है। चलो ये हो गया अभी, यार थक गया। एक लास्ट में क्वेश्चन और बचेगा शायद, मुझे लग रहा है उसको कर लेते हैं पहले। हाँ, छह कैसे, अच्छा ठीक है, 5 है। डीप डाउन, डीप इनसाइड अ फॉरेस्ट, डीप अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, डीप इन फॉरेस्ट, डीप ऑन, एक मिनट बाद में देखेंगे इसको। फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेज, इसमें और नीचे जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा, ये भी नहीं है। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ, सो यहाँ पर ये अपने को वन वर्ड का पूछ रहा है, तो शोल तो मछलियों को होता है, पैक उसका होता है वॉल्फ का, और फ्लॉक तो जानवरों का झुंड होता है, तो वाइल्ड गीज पैक आ जाएगा, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जानवर, वाइल्ड एनिमल्स का पैक होता है, तो पैक आ जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं इसको। दे फेल्ट सेफ देयर, वन ऑफ द गीज वाज अ वाइल्ड ओल्ड वर्ड, यार फ्लॉक तो वर्ड्स का होता है ना शायद, थर्ड होता है उसका, थर्ड एनिमल्स का, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, फ्लॉक्स तो वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है वर्ड्स का, तो उसमें फ्लॉक भी आ सकता है, इसको बाद में देखेंगे। सॉरी है ना, पहले कुछ मैंने और बोल दिया, हो जाता है, पेपर ही दे रहे हैं हम, थोड़ी ना टीचर है। They felt safe there. One of the geese was a wild old bird. He noticed a small, laughed impressed accused. He noticed a small creeper at the foot of the tree. ये सही है यहाँ पे, और at the foot of the tree he spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. Yep, will soon grow as it creeps up this tree. एक मिनट,
that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A or an enemy hunter. मर्सिनरी तो अलग होता है जो पैसों के लिए काम करता है, ऐसे मतलब हत्या करना। सपोर्टर और हंटर कैन कम अप एंड क्लास ऑल, हंटर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें इसको कर लेते हैं PQRS को अभी। I had my meal at the restaurant and returned to my room. The sound was a familiar one. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I heard a noise from above as I opened the door. ये repeated PQRS है। तो बी द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, तो साउंड की बात ही नहीं हुई है तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, बी गलत। सी इट वाज ए हॉट समर नाइट आउट 10 o'clock, सी पॉसिबल है। ए आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, ए हो गया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव आई ओपनड द डोर, डी द साउंड वाज ए फेमिलियर वन। यार ये तो थोड़ा नहीं लग रहा है बट देखते हैं। ए आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, ए हो गया। द साउंड वाज अ फेमिलियर वन, इट वाज अ हॉट समर नाइट आउट 10 o'clock, आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपनड द डोर। तो ये ऐसे आना चाहिए, हाँ। इट वॉज ए हॉट समर नाइट आउट 10 o'clock, आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, सही है। फिर बंदे ने मतलब पहले तो डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये क्या कौन सा दिन था, टाइम क्या था, और उसने बता दिया खाना खाया। फिर ये बोलता है आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे डोर खोला ऊपर से कोई आवाज है जो कि फैमिलियर थी। तो CAD भी मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, इसी पे चलते हैं। अब एक बार वो देख लेते हैं क्वांट वाला। अब से 3 वर्ष पहले परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष थी। तो 36 सपोज के मेंबर्स थे और फिर उनकी सभी की के बढ़ेगी, मतलब सॉरी 3 साल बढ़ेगी तो 3K हो जाएगी आज के दिन, ये उनकी एज हो जाएगी आज के दिन, ठीक है, टुडे। ये उनकी टोटल एज है। अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद सभी सदस्यों की औसत आयु 44 इंटू के, बट यहाँ पर 5 वर्ष बाद है तो 5 को हम निकाल देंगे 5K, तो ये इसके बराबर होना चाहिए 36K प्लस 3K। यार ये तो आ ही रहा है ना, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। ये है तो 39K ये हो गया। आज सभी की एवरेज एज इतनी 39K। 5 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों की आयु तो 5K। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? एक मिनट 5 वर्ष बाद तो सभी की 5K जोड़ देंगे, 5K डिवाइड बाई कितने हैं K मेंबर, तो ये तो 44 आ रहा है। यार ये तो मेरे को लग रहा है कांट बी डिटरमाइंड आना चाहिए। एक बार देखते हैं इसको वापस। अभी जो और भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। कैट रन, तो ये तो कर सकते हैं, कैट इसमें है तो 7 तो कैट का आ जाएगा, और रन सिर्फ इसी में है तो 2 रन का आ जाएगा, तो रन कैट, ठीक है, ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध, तो वर्षों की संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुई थी, तो जो UN बना था वो भी सेकंड यही बना था, तो ये ठीक है। DF 19 38 76 आना चाहिए। फिर नौवारी साड़ी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बनाई जाती है, 9 गज की एक साड़ी होती है। कांजीवरम पे चलता है, मैंने नाम सुना है और कोई आइडिया नहीं है, बस ये नाम फैमिलियर लग रहा है। इसी बेसिस पे लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को निंदा प्रस्ताव पारित कर, यार अच्छा ये मेरे को ऑल ऑफ द अबव भी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउट है बट चलता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये ठीक लग रहा है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मा नहीं यार, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर इज कॉमनली, ये ना पढ़ा है पहले लेकिन अब भूल गया हूँ, तो मैं इस पर चलूंगा ल्यूकेमिया पे। ल्यू 2 बार आ रहा है तो इसी के साथ चलता है ल्यूकेमिया, ये सही है।
इसमें अधिकतम जैव विविधता है? तो रेगिस्तान। रेगिस्तान ये शायद 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है मैंने पहले भी उसको गलत किया था। तो रेगिस्तान में ही ज़्यादातर वो होती है, तो इसी पे चलते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी, रक्षा मंत्रालय, कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर, महाबलीपुरम। देखो अजंता एलोरा तो एक ही जगह है ना, तो महाबलीपुरम में ही है कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट आएगा इस महाबलीपुरम में। ये हो गया। एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन इज, एक्सरे एमिशन, कॉम्पटन। रमन तो एक्सरे से नहीं है, ये तो सीवी रमन जी ने जो थे अपने साइंटिस्ट ही थे, इंडिया के ही थे ये। क्या कुछ तो और है इसका लॉजिक, इसको देखेंगे बाद में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता पे चलते हैं, क्योंकि दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी एक तो ब्रिटिश अनपॉवर्टी कुछ वो लिखी थी इन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ वो वाली थ्योरी भी दी थी। तो आरसी दत्ता पे चलते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्ता के साथ जाता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है, सिर्फ इसलिए हटा रहा हूँ नौरोजी को, क्योंकि हर जगह नौरोजी डाला जाता है जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है। रानी वेलू नचियार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय शासक थी, ने महिलाओं की एक सेना बनाई जैसे उड़ैयाल। देखते हैं इसको भी। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार ये आर्ट में दिया जाता है, ठीक है चलो। 1952 द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 1952 मतलब सरकार बनी उसी के बाद बनाई होगी आई गेस, तो 1952 पे चलते हैं। चलो सारे ही लगा दिए हैं, अब तो क्या ही बचा है, कुछ नहीं बचा है। ये इसको एक और बार कर लेते हैं, इसमें मेरा डाउट था पहले कि अगर sec इतना है तो cos कितना हो जाएगा, 1 बटा cos इज इक्वल टू 2 + √3। तो cos कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 1/2 + √3। तो ऊपर नीचे 2 - √3 से गुणा कर देंगे, तो 2×4 - 3 नीचे 1 आ जाएगा, तो cos आ जाएगा 2 - √3। तो 2 + √3 -2 और +√3 cos है, तो 2 से 2 गया, √3 + √3 2 √3 हो गया। एंड ये सही है। अभी आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। बाकी में तो किसी में कोई डाउट ही नहीं है इसमें, सिर्फ एक 73 था या हाँ 73 में है, 74। इसको कर लेते हैं। देखो अगर इनका रेशियो ये है तो ये डिजिट्स भी 35 और 9 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 315 और 13×5 = 65, 5 का असल 6, 13 और 39 से 45, 35 थी 105, ठीक है, 350 और 105 और 210, तो 0 5 2 7 और 1 8 4 3 7 2 9 980 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब और तो कोई बचा नहीं है इसमें, अब इंग्लिश को देख लेते हैं। वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, lively and active, we wet behind the ears, young and inexperienced। नहीं यार, इसका तो ये हो सकता है वेरी अटेंटिव हो सकता है, अगर ईयर्स की बात कर रही है तो, मतलब कर रहे हैं तो। इनएक्सपीरियंस का तो ईयर्स के साथ कुछ होना नहीं चाहिए आई गेस, तो मैं इसी पर चलूंगा वेरी अटेंटिव पे। अब जो भी है चेंज तो किया है, बट हो सकता है गलत भी हो जाए। 85 को देखते हैं। आई हैड माई मील, ए को देखते हैं, रेस्टोरेंट। तो ए भी तो गलत, बी भी गलत, तो सी ए डी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं इसमें। क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट पूरा देखते हैं। डीप एट ए फॉरेस्ट स्टूड, डीप ओवर ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। यार एट ए फॉरेस्ट, एट तो नहीं आना चाहिए, इन ए फॉरेस्ट आएगा ना, in a forest, on in आना चाहिए, in a forest stood a very tall tree, this tree was the home of a flock, group of birds। तो फ्लॉक बोलते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को। तो पैक तो ना ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है, वॉल्फ वगैरह का ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और फ्लॉक आ जाता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और ये पेड़ पर रह रहे हैं, तो पेड़ पर तो वर्ड्स ही रहते हैं ना, ये वर्ड्स का लिखा भी है वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड फ्लॉक आ जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। फ्लॉक
फिर नोटिस्ड, ये ठीक है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ग्रो ही आएगा, ये तो ठीक है। तो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में तो मेरे को लगता है कोई गलत नहीं होना चाहिए, रीजनिंग में भी नहीं होने चाहिए, वो एक दो है उनके लॉजिक, अगर कुछ और लगा लिया जाए तो बात अलग है। इस पर उडायाली मेरे को ठीक लग रहा है, अब लगाया तो जो भी है तुक्का ही लगाया है, कोई लॉजिक नहीं है इसका मेरे पास। एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव, क्वांटन हो सकता है इसका, क्वांटन पे चलता है। और इसमें 50 IMF, वर्ल्ड IMF ही करती है ऐसी चीजें, मतलब पैसे वैसे रिलेटेड, तो मेरे को लग रहा है इसी पर चलता है। तो अभी एक क्वेश्चन बचा है और उसका देख लेते हैं, अगर इसको निकाला जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो आई गेस ये तो कांट बी डिटरमाइंड ही होगा। अब से 3 वर्ष पहले परिवार के सभी सदस्यों की, अगर ऑप्शन से देख ले, औसत आयु 216 थी पहले, 36 × 6 और प्लस 3 108 हो जाएगी आज, तो ये कितने हो गए, 216 और 108, 324 हो गई आज के दिन एवरेज एज। और 5 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 44 वर्ष हो गई 5 वर्ष बाद, तो 30 जोड़ देंगे, नहीं यार, गलत, 36 × 6 ले लिया तो 216 हो गई, और 6 और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 18, 6 होती 18, तो 234, ये हो गई 234 आज के दिन टोटल एज। 5 वर्ष बाद सभी परिवारों की औसत सदस्य आयु 44 होगी, तो 40 छक्के 240, 6 चौके 24, 264 हो जाएगी, बट उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 5 × 6 30, तो 230, 234 आ गया। अब ये तो कुछ भी ले वैल्यू यही आएगी हमेशा, 5 ले लेंगे 180 हो जाएगी, प्लस और 15 तो 193 हो गई है, और अगर इधर से ले लेंगे 220 और माइनस, 1 मिनट, 44 × 5 220, और कितना, 5 वर्ष बाद 25, 5 25 निकाल देंगे, तो ये तो नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ पे ये तो गलत आ रहा है, 195 आ रहा है, अरे ये 195 था, 180 प्लस 1, ये सही है, 195 दोनों आ रहा है, तो ये भी गलत है, कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, ये तो बता ही नहीं रखा कितने सदस्य है, मुझे तो नहीं लग रहा इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कोई गलती की है या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को अप्रोच जो है मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो कैसी लगती है, और अगर आप लोगों को कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अब से 3 वर्ष पहले परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु, एक बार के ले लेते हैं, पहले के थे, 3 सदस्यों की औसत आयु 36, के इंटू 36 थी ये पहले, और 3 वर्ष पहले, तो 3 × के 3 के ये हो गई आज के दिन। अब से 5 वर्ष बाद 39 के है आज के दिन, 39 के, अब से 5 वर्ष बाद परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 44 वर्ष होगी, तो 39 के प्लस के इंटू 5, ये तो 45 आ ही रहा है वैसे, तो यार ये तो कुछ बन नहीं रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है इसमें कुछ भी वैल्यू करे के अगर सारे सेटिस्फाई कर रहे हो तो मेरे को लग रहा है कांट बी डिटरमाइंड आएगा इसका, देखते हैं। अब और तो कोई मेरे को चमक नहीं रहा, और इतना टाइम लगाने का कोई फायदा भी नहीं है इसमें, तो 100/100, मतलब 100/100 अटेम्प्ट कर दिया है, करते हैं सबमिट यार, अब थक भी गया हूँ मैं, थोड़ा परेशान से हूँ। ठीक है, देखते हैं स्कोर क्या आता है, आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके। ठीक है, आई बिलीव 160 165 के ऊपर तो होना चाहिए, तो ठीक है, अच्छा स्कोर आया है। एक इंग्लिश में गलत हो गया है, एक रीजनिंग में गलत हो गया है, काउंट में ठीक है, इसमें ठीक है, तो 177.5। और मैं बताता हूँ अभी इसमें हुआ क्या है, ये 32.5 है, और आपको पता है मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है यहाँ पे, एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, मैंने रैंडम गैस भी बिल्कुल तुक्का जिसको बोलते हैं आंख बंद वाला तुक्का, कोई सर पैर वाला नहीं है, वो ही मैंने लगाया 3 से 4 क्वेश्चन में, राइट, बल्कि ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने लगाया है। पर ये चीज हम लोग पेपर में नहीं करते हैं, पेपर में हम लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं कि नेगेटिव ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हम लोग नहीं लगाते हैं। तो उस चीज का बेनिफिट होता है कि मॉक में कभी कभी होता है क्या है कि आप जो रैंडम गैस लेते हो 4-5 में से जो भी लिया, मैंने 4-5 लिया, इनमें से अगर 1 या 2 भी सही हो गया तो वो फिर मेरा प्लस पॉइंट बन जाता है कि वो मार्क्स मेरे 4 या 5 नंबर जो भी बढ़ते हैं, 4-5 मार्क्स बढ़ गए। ये 32.5 है, ये यहाँ पर हो सकता है मेरा 27 रह जाता,
28 रह जाता अगर मैं रैंडम गैस नहीं लेता, तो मे बी अगर वो सही हुआ है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो भी हो सकता था। तो इसलिए मॉक में और एक्चुअल एग्जाम में जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है कि आप लोग यहाँ पर एक फ्री माइंड से रहते हो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हुआ तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स ट्राई दिस वन। तो आप लोग इस माइंड से आगे अटेम्प्ट करते हो, बट वहां पर देखते हो कि यार कुछ उल्टा हो गया है, तो नेगेटिव के डर से आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते, आपका अटेम्प्ट कम रह जाता है और वो भी रहता है और वो सही अप्रोच भी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब सॉल्यूशन आ जाएगा तो आपको ये देखना है कितने क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन और तुक्के वाले सही हुए हैं, एलिमिनेशन और तुक्के वाले, उनको हटा के फिर जो आपके एक्चुअल खुद से किए थे, जैसे कि मुझे पता है क्या बोलते हैं, मैं क्वेश्चन कोई सा मेरे क्वेश्चन रिकॉल करने दो इसमें से। मेरे को जीके को कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करा है। जैसे मान लो कोई भी, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि अगर मेरे से पूछा जाए कि यूएन की कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आई गेस 1945 में हुआ था, 24 ऑफ अक्टूबर 1945। तो अगर ये क्वेश्चन आता है और मैं उसको करता हूँ तो मैं मानूंगा कि ये मेरे नंबर है, मेरी नॉलेज का नंबर है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको मैं एलिमिनेशन से करता हूँ तो वो मैं मेरे नंबर नहीं मानूंगा। अच्छा है आया नंबर, फाइनल स्कोर देख के 177.5 अच्छा लगता है, बट आपको प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है कि आपके नॉलेज के नंबर कितने आ रहे हैं। आपको रैंडम नंबर पेपर में मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप लोगों को उनको ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। मेरे साथ मेंस में यही हुआ था, मेरे मार्क्स में एलिमिनेशन भी काफी सही करता था और थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते थे या पीवाई के होते थे तो मेरा ऑलमोस्ट 40+ स्कोर रहता था। तो आई थॉट कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा 32 या 33 रह जाएगा तो सही रहेगा, बट मेरा 24 ही रह गया, तो एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन मेरे लिए बन गई थी यहाँ पर। तो एक चीज है, आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर बताना, आपका स्कोर कमेंट करना, और ये भी बताना कि आप लोगों को अप्रोच कैसी लगती है मेरी पेपर सॉल्व करने की। अपना फाइनल स्कोर आप लोग देख सकते हैं 177.5 है, इसमें एक गलत है, इसमें भी एक गलत है, इंग्लिश में भी, इसमें सारे सही है और इसमें 7 या 8 गलत है, आई गेस 8 गलत है, कितने, हाँ जो भी 8 गलत है, कितने हो सकते हैं, 17.5 नंबर कटे ना अपने, तो 7 गलत है, 7 गलत है इसमें, 7 ठीक है, इसमें 7, तो टोटल 9 गलत है, अपने 91 सही है, 91 सही है। तो आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके, और ये भी बताना आप लोगों को मेरी अप्रोच कैसी लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और इसको हो सके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी हेल्प होगी, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, सर्वोत्तम सीरीज आप लोगों के लिए इतना डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली है एग्जाम के टाइम पे। उसका जो रिवीजन का कॉन्सेप्ट है 10 मिनट में दो कॉन्सेप्ट वाला, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करना, जब भी आपको टाइम मिले, कभी भी आपका मूड करे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करना हो तो आप रिवीजन सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू, आप लोगों के लिए गुड लक है, अच्छा मॉक है, मतलब पेपर रेलेवेंट है, थोड़ा सा इजी भी बोल सकते हैं बट ठीक है, ऐसा पेपर में आता है। तो आप लोगों के लिए गुड लक है, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।